हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 का दो एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.6 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स, और उसमें डिविजिबिलिटी वो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। जैसे दिया है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। ठीक है, ये हमारा एक फैक्टर ट्री दिया है। फैक्टर क्या होते हैं, जैसे 60 है, 60 के फैक्टर एक एलसीएम मेथड होता है, एक फैक्टर ट्री मेथड होता है। ठीक है, जैसे 60 को हम 6 इंटू 10 में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 6 इंटू 10 क्या होता है 60, तो ये फैक्टर ट्री मेथड है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है मिसिंग नंबर। जैसे 60 को हमने 6 और 10 में डिवाइड किया है, 6 इंटू 10 होता है 60। फिर 6 को हमने 2 इंटू, यहाँ पे हम क्या नंबर लें कि 6 है, 2 इंटू 3। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है 3, मिसिंग नंबर मेरा पहला क्या है 3। 2 इंटू 3 होगा 6। इस साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड 10 है, 10 को हम दो नंबर में डिवाइड करेंगे। ये 5 इंटू क्या नंबर आएगा जो 10 है, 5 इंटू 2, तो मैंने लिख दिया मिसिंग नंबर 2। ठीक है, 5 इंटू 2 10 होता है। तो ये फैक्टर ट्री मेथड है। सेकंड में देख लिए, सेकंड में 60 को हमने डिवाइड किया 30 इंटू, अब 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 60 आए, 30 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो देखिए मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद 30 को फिर डिवाइड किया है 10 इंटू 3, अगर 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 रहेगा, ये देखिए 3 लिख दिया है। फिर 10 को अगेन हम किस में डिवाइड करेंगे, 2 और 5 में, 2 इंटू 5 10 होता है, ये देखिए मैंने एंड लिख दिया 2 5। ठीक है, ये मिसिंग नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कौन सा फैक्टर है जो कंपोजिट नंबर नहीं है, इंक्लूड नहीं करता है। तो 1 इज अ फैक्टर, ये आंसर है। 1 इज अ फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए मैंने यहाँ पे फैक्टर ट्री मेथड से मैंने सॉल्व किया है। 4 डिजिट नंबर आपका पूछा ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मैंने पहले लिखा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। ठीक है, उसके बाद मैंने फैक्टर ट्री मेथड से इसके फैक्टर निकाले। देखिए 999 को हम किस में स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग, 3 इंटू 3333, यानी 3333, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होना चाहिए। ठीक है, फिर 3 को अगेन 1 और 3 में कर सकते हैं, 3333 को 3 इंटू 1111 इसमें कर सकते हैं। फिर इसको हम 101 एंड 11 में कर सकते हैं। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 9999 आर 3 इंटू 3 11 और 101। देखिए 3 है, एक ये 3 है, 101 11। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्मेट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें भी ये करना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमने ले लिए 10,000, 1 ले लिया, फिर 0000। ठीक है, फिर इसके ऐसे मैंने निकाल लिया 10,000 को 2 इंटू 5000, फिर 5000 को डिवाइड किया 2 इंटू 2500, फिर 2500 को 25 इंटू 100 में डिवाइड किया, और अगेन 25 को 5 इंटू 5 में, और 100 को 10 इंटू 10 में, फिर इस 10 को 5 और 2 में, और इस 10 को 5 और 2 में डिवाइड कर दिया। तो हमारे फैक्टर्स आ गए 2 2 2 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। फिर कह रहा है 6 में, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 के क्या है, 7 30 19। देखिए मैंने निकाल लिए जैसे ऊपर बताया था, सेम ऐसे निकाले। उसके बाद द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। देखिए ये डिफरेंस मतलब होता है उन दोनों के बीच अगर सब्ट्रैक्ट करें तो सेम आना चाहिए नंबर। अगर 7 और 13 में से 7 माइनस करेंगे, या 7 में 6 ऐड कर दिए तो क्या आएगा 13। ठीक है,
ऐसे 13 में 6 ऐड कर दिए तो आएगा 19। वही पूछ रहा है कि डिफरेंस कितना है, इनके जो फैक्टर आए उनमें डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 6। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. देखिए मैंने लिखा है among 3 consecutive numbers there must be one even number and one multiple of 3. मतलब एक इवन नंबर होगा, एक मल्टीपल ऑफ 3 होगा, thus the product must be divisible by 6. ठीक है, जैसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, इसने बोला है कि एग्जाम्पल दें 2 3 4, ये मैंने ले लिए। तो देखिए अगर इसका इक्वल टू क्या आया 24, और 24 डिविजिबल है 6 से, है 6 4 द 24 होता है। ऐसे मैंने 4 5 6। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लाइन से आपको नंबर लेना है, जैसे 2 के बाद 3, 2 के बाद 4 नहीं ले लेना है, 2 3 4 4 5 6, मतलब एक कहते हैं ना सीरीज से नंबर लेना है, लाइन से। तो 4 × 5 × 6 इक्वल टू 120। देखिए ये भी डिविजिबल है 6 से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कह रहा है 2 consecutive ऑड नंबर लेना है जो डिविजिबल हो 4 से। तो मैंने 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 ऑड नहीं इवन है, तो 3 के बाद 5 ले लिया। 3 + 5 इक्वल टू 8, 8 डिविजिबल है 4 से। ऐसे ही मैंने ले लिया 5 + 7 12, 12 भी डिविजिबल है। 7 + 9 16, वो भी डिविजिबल है 4 से। 9 + 11 वो भी डिविजिबल है 4 से। तो एग्जाम्पल देने थे, ये मैंने एग्जाम्पल दिए। 9 क्वेश्चन में इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। पूछा किस में प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है और किस में नहीं की गई है। तो मैंने आंसर दिया है बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। बी और सी में देखिए, बी और सी में क्या है, क्या डिफरेंस है, ए और डी में क्यों नहीं है। ए में देखिए क्या है 2 × 3 × 4। अब देखिए 4 को भी अगेन हम 2 × 2 लिख सकते हैं, इसलिए ये नहीं है। ऐसे ही डी में देखिए, डी में भी 2 × 3, 9 को भी हम 3 × 3 लिख सकते हैं, तो ये नहीं है। इसमें देखिए बी में है तो क्यों है 7 × 2 × 2 × 2। अब इसको हम अगेन किसी उसमें डिवाइड नहीं कर सकते ना, कि 2 को किस में 2 से 2 ही डिवाइड होता है। मतलब यहाँ 9 को 3 × 3 में कर सकते थे, यहाँ आप नहीं कर सकते हैं, बी में नहीं कर सकते हैं। और सी में भी देख रहे 2 × 5 × 7, मतलब इसका एक और फैक्टर नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, बी और सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। 10 में क्या, डिटरमाइन इफ दिस इज डिविजिबल बाय 45। 25,110 डिविजिबल बाय 45। इन्होंने हिंट दी 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 5 and 9। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 क्या हो गया 5 × 9। फिर ये नंबर लेकर 25,110 इज डिविजिबल बाय 5 एज 0 इज एट इट्स यूनिट प्लेस। भाई ये 5 से डिवाइड है, कैसे हमें पता, अगर यूनिट प्लेस यानी फर्स्ट नंबर अगर 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, इक्वल टू 5 × 9 लिख दिया। फिर लिख दिया 25110 डिविजिबल बाय 9 एज अ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। भाई 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, सब सारों का सम करते हैं, जितने भी नंबर हैं उनका सम करते हैं, ऐड। यानी 2 + 5 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 0 9। ठीक है, तो 9 आया और 9 से 9 डिविजिबल, यानी ये 9 से भी डिविजिबल होगा। यानी ये 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो देयरफॉर द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 × 9 इक्वल टू 45। हमें निकालना था कि 45 से डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। तो 5 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो यानी इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। इसका प्रोडक्ट है 5 × 9 इक्वल टू 45। ठीक है, 11 क्वेश्चन क्या है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 इक्वल टू 6। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 × 6 equal to 24? If not, give an example to justify your answer. देखिए इन्होंने दे दिए दो नंबर हैं 2 and 3। कह रहा है एक नंबर है 18 जो 2 3 से डिविजिबल है और इसका प्रोडक्ट भी डिविजिबल है, 2 × 3 6 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे इन्होंने एक और नंबर लिया है 4 और 6। तो ये कह रहा है क्या 4 × 6 इक्वल टू 24 ये भी डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो आंसर अपने एग्जाम्पल दिए। तो देखिए डिविजिबल नहीं होगा। नंबर 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4।
बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। ठीक है, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 into 24 इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल। तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मैंने नो लिख दिया, फिर लिख दिया नंबर 12 डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4। भाई 12 डिविजिबल होगा ना 6 और 4 से, 6 2 the 12 होता है, 4 3 the 12 होता है, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24। 12 24 से डिविजिबल नहीं होता है, 24 की टेबल में 12 नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो देखिए मैंने ले लिया स्मॉलेस्ट 4 प्राइम नंबर, मैंने ले लिए 2 3 5 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर्स हो गए। अब क्या कह रहा है, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर कैन यू फाइंड मी, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया 2 into 3 into 5 into 7, तो ये हमें नंबर मिल गया 210। ठीक है, ये आपकी 3.5 कंप्लीट होती है। 3.6 देख लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वही फैक्टर्स निकालिए और उसमें से कॉमन ले लिए। देखिए जैसे दो नंबर हैं 18 और 48, इसके हमने फैक्टर निकाल लिए। देखिए एचसीएफ निकालने के भी कई मेथड हैं। ठीक है, एक ही सिंपल फैक्टर से, एक फैक्टर ट्री है, एलसीएम, बहुत मेथड है। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हमें आगे बताएगा कि इस मेथड से निकालें, तब हम वहाँ पे वो मेथड बताएंगे। अभी हमें ऐसे निकाल लें। 18 के फैक्टर निकालिए 2 into 3 into 3। देखिए 2 3 the 6, 3 the 18। ठीक है, 48 के निकाल लिया ऐसे ही हमने। उसके बाद अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएंगे, जो इसमें भी है और इसमें भी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है। बाकी ये 3 एक्स्ट्रा 2 हैं और ये एक एक्स्ट्रा 3 है, तो ये नहीं लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन है वो लिख लिया 2 into 3। ठीक है, इसमें देखिए कई क्वेश्चन दिए हैं, ए से लेके जे तक मैंने थोड़े सॉल्व किए, बाकी आप कर लीजिएगा। बी में देखिए 30 के मैंने निकाले 2 into 3 into 5। 42 के निकाले 2 into 3 into 7। कॉमन कौन सा है, 2 into 3 इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट देख लिए 18 और 60। 18 के मैंने ये निकाले, 60 के ये, कॉमन क्या है 2 और 3। 2 into 3 इक्वल टू 6। डी में देख लिए फैक्टर्स ऑफ 27, 3 into 3 into 3। 63 के निकाले, कॉमन क्या है 3 into 3 9। ई में 36 के ये फैक्टर है, 84 के 2 into 2 into 3 into 7। कॉमन क्या है 2 2, दो 2 हैं और एक 3 है। ठीक है, 12, 2 to the 4 3 the 12। ये एचसीएफ निकाल लें। फैक्टर ऑफ 34, 2 into 17, 102 के निकाले, कॉमन क्या है 2 और 17। आंसर आ गया 34। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो हमने एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी 1। अगर हम दो नंबर लें तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। फिर क्या है, इवन नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 2 होगा। ऑड नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as follows by factorization। 4 equal to 2 into 2, 15 equal to 3 into 5। ठीक है, ये फैक्टर निकाल लिए। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, ये कह रहे हैं कॉमन कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं, सो एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0। तो पूछ रहा है ये, क्या एचसीएफ 4 और 15 का 0 होगा। भाई कॉमन तो कुछ है नहीं। कह रहा है इज द आंसर करेक्ट, अगर आंसर सही है, मतलब जो ये कह रहे हैं कि इसका 0 होना चाहिए, क्या आंसर सही है। इफ नॉट, अगर नहीं है, व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, तो करेक्ट एचसीएफ बताओ। अब देखिए मैंने सिंपल फैक्टर ऑफ 4 निकाले 1 2 4, 15 के निकाले 1 3, इसमें आप मल्टीप्लाई लगा के भी देख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं 1 3 5 15। एचसीएफ क्या आया 4 और 15 का, देख ली इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 1, और कुछ कॉमन नहीं। जब 1 आ रहा है कॉमन, यानी जो ये कह रहे हैं एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 0, तो वो रॉन्ग है। तो मैंने लिख दिया आंसर इज नॉट करेक्ट, करेक्ट एचसीएफ इज 1। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने लिंक प्रोवाइड आपको कर देंगे, जिससे आप प्रीवियस हमारे चैप्टर्स या अदर सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी लिंक सब प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।